सा दरमा दे हारे दरमा दरमा दे हारे चिन्ते के ना टोला ने है से चिन्ह टोला में अब चिन्ह धिया पुता के नहीं चिन्हे के मजाक बानी मांगू काई रंग सब देखाऊं मांगू काई रंग सब देखाऊं तुम ही मेरो निसता मेरो निसता जय प्रसुदाम जय प्रसुदाम इन कहूँ कृपा भैया कहूँ कृपा भैया कबीर तू सामरथ दाते कबीर तू सामरथ चारि पदार्थ दे तनवा चारि पदार्थ दे तुम ध्यान लगाओ अपना अपना गुरु के रूप अपना हृदय में बसाओ कबीर नैन निहारऊं तुझ कहूं श्रवण सुनऊं तुझ नाम कबीर नैन निहारऊं तुझ कहूं श्रवण सुनऊं तुझ नाम बैन उचारूं तुअ नाम जी चरण कमल जटा बैन उचारूं तुअ नाम जी चरण कमल जटा साई एक बार
जुम्मा का दिन था, शुक्रवार का दिन को जुम्मा का दिन मुसलमान लोग कहते हैं, तो दिन था। तो सब रोज प्रत्येक दिन के बाद उस रोज भी नमाज पढ़ने की जो परंपरा उन लोगों का है, वैसे नवाजी सब पहुंचे हुए थे। जो सबसे बड़ा जो प्रधान मौलाना था, मौलवी, वो थोड़ा देर से एक रोजा है, तो आए तो 1 मिनट बेसी हो गया, समय से 1 मिनट बेसी हो गया था। तो आए धरफड़ा के दौड़े हुए, घोड़ी पर से उतरे, घोड़ी पर चढ़ के आए तो भी लेट हो गया। तो लेट होने के बाद घोड़ी को बांध नहीं सके, घोड़ी को खुट्टी में बांध नहीं सके और वो चले गया मस्जिद। पगलो रे बुआ। तो मंदिर में जब वो मस्जिद में पहुंच गए तो उनका ध्यान यही था, नमाज भी पढ़ते थे, अब मन कहाँ था, घोड़ी पर था। तो बांध नहीं सके, लेट के कारण हम उस घोड़ी को रस्सी लगा के बांध नहीं सके, घोड़ी पर उनका चिंता। उसी समय एक फकीर के रूप में कबीर साहब प्रकट, वो तो भगवान थे, प्रकट हो गए। तो कबीर साहब जो देखा, वो तो अंतर्यामी परमात्मा, तो वो देखे कि ये मौलवी साहब तो सबसे है जो मौलाना है, लेकिन मन उसका अल्लाह पर नहीं है, ध्यान उनका अल्लाह पर ध्यान नहीं है, घोड़ी पर ध्यान है। तो कबीर साहब प्रकट हुए उस मस्जिद के पास और बिल्कुल फकीर, मैला कुचैला, फटा छिटा कपड़ा पहन के, रूप भी बदसूरत, अब बना के वो मस्जिद तो पहुंच गए। कहे भाई हमको भी इस मस्जिद में जाने दो, कहे कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ेंगे, रास्ता में कहीं नहीं मिला, एक तो यही मस्जिद मिला है। हटो, तुम्हारे जैसा जैसा बड़ा है नमाज पढ़ने, इस मस्जिद में बढ़िया साफ सुथरा आदमी जाता है नमाज पढ़ने, और तुम कहाँ से फकीर होकर के चला है मस्जिद में, जाओ डिस्टर्ब नहीं करो, हम लोग नमाज पढ़ने दो। करे रे भैया जाने दो ना, हम भी मुसलमाने हैं, तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो 4 आदमी और था, कुछ अच्छे स्वभाव के भी थे, कह दे रहे जाने दो, अरे मुसलमान भाई है, उनको भी जाने दो। एक खोचरी में चना भुजा के रखे हुए थे, और तो परमात्मा लीला करने के लिए उस मस्जिद में पहुंचे ही, और जब जब ध्यान मौलवी जो हेड मौलाना था, उसको जब जब ध्यान उस घोड़ी पर जाता था, घोड़ी पर याद आता था, तब एक मुट्ठी चना लेकर के और फाड़ लेते। 4 बार 5 बार जब ऐसा ही देखा, तो सब जितने मुसलमान लोग उस मस्जिद में देखा, जाए तुम भागो, इसको भगाओ रे, जल्दी इसको भगाओ। क्यों? हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, तो घर के चना क्यों फाड़ता है? नमाज के समय में कहीं चना फाड़ता है? अरे भैया, अरे हमको क्या देखा, जो तुम्हारे जो बड़का मौलवी साहब हैं, मक्का मदीना से पहुंचे हुए आए हुए, वो तो घोड़ी बांधने चले जाते हैं, तो हम चना फाड़ने लगते हैं, हमारी की गलती है। फिर वही फिर जब मौलवी साहब का जो घोड़ी पर ध्यान चला गया, तो फिर एक फटा गया, भागो, उसको डांट के फटकार के कहा, हमको मत डांटो, तुम्हारा जो हेड है वही बौराए हुए, तो हम चना फाड़, उस मौका मिल जाता है हमको चना फाड़ने में।
तो सब कोई जाके उस मौलवी साहब से, हेड जो मौलवी था उस मस्जिद पे, उनसे जाके पूछा ये क्या करता है ये फकीर, ये भिखमंगा टाइप का बना हुआ है, ये क्या कर रहा है मौलवी साहब, क्या आप करते थे? तो कहते थे हाँ फकीर नहीं है, वो फकीर जो कहता है बिल्कुल सही है, हम घोड़ी पर जो चल के आए तो घोड़ी को हम बांध नहीं सके, इसलिए सुरता तो इधर नमाज भी पढ़ते हैं, सुरता तो ज्यादा घोड़िए पर था, तो सही है बोलते हैं। तब तक में मस्जिद से बाहर हो गए, फकीर जो ऐसा जो फरमाइश किए वो बाहर हो गए, और बाहर होकर लुप्त हो गए। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो फकीर जो वो था जो चना फटता था, कहाँ गया, कहीं मिला ही नहीं। तब कहा जो वही अल्लाह थे जो चेताने के लिए आए थे, जो आप लोग जो गड़बड़ करते हैं ध्यान पूजा पाठ में, वही चेताने आए थे कि ऐसा मत करो, वो तो अल्लाह थे। तो भगवान किस रूप में कहाँ कैसे चले जाएंगे, कैसे आपको उपदेश करेंगे, कोई नहीं जानता। भगवान का न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न उज्जर है, न कार्य है। जो प्रकृति का जो ऐसा रूप है वही रूप परमात्मा का है, और सब में समान है। एक कुत्ता में भी वही है, एक चूहा में भी वही है, एक बिल्ली में भी वही है। जैसा जिसका शरीर है वैसा उसका भोजन है, और जैसा जिसका भोजन है वैसा ही उसका रहनी गहनी रहन सहन, और उसका वैसा ही पैखाना पेशाब भी करता है, लेकिन है वही परमात्मा। तो सायवन जी भागे ऊपर बचा, और घर भैया लोटा लगा खड़ा